डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से को पार्ट किए थे और मैंने कहा था कि आप 2 और 3 में ट्राई कर सकते हैं और ये तकरीबन उन्हीं जैसे थे। तो और साथ ये भी बताया था कि अगर कोई बच्चा ना कर पाए तो वो राब्ता भी कर सकता है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखें, पहले पार्ट में 2 ऐड हो रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 4 पार्ट में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक ऐड हो रहा है। इसी तरह 5 पार्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पहले में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे में भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से को पार्ट पिक कर रहा हूँ। उसके बाद 2 फ़ायदे हम जो है वो वहाँ से हासिल करेंगे। तो उसके लिए आप 6 पार्ट देखिए। एट होल 2/3 प्लस आगे मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं ब्रैकेट जो ऐसे लिखी होती है, -6 होल 3/5 प्लस 3 होल 1/4। मिक्स फ्रैक्शन लास्ट टाइम हमने ओपन करना सीखा था। तो हम क्या करते हैं जी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस 2 26/3। आगे ब्रैकेट आ गई, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा, लास्ट टाइम हम बात कर चुके। नेक्स्ट आएगा जी 6 5 आर 30 प्लस 3 33/5 और नेक्स्ट है 3 4 आर 12 प्लस 1 13/4। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर है 3 5 और 4। तो अगर तो इनमें कुछ कॉमन ना हो तो फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो मैंने एक लास्ट टाइम बात शेयर की थी कि बड़ा नंबर जो है उसका टेबल पढ़ लें। 3 5 और 4 का एलसीएम हमने लें तो बड़ा नंबर है 5 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 आर 5 5 2 आर 10 5 3 आर 15 5 4 आर 20 और 5 5 आर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 40। तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको ये कर रहा है डिवाइड कर रहे हैं सारे। तो जब ये डिफरेंट होते हैं तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। तो देखें 3 5 आर 15 4 आर 60, सो 60 विल बी द एलसीएम। अब आप इस तरह लाइन लगा के एलसीएम ले लें। एक और मेथड होता है, आप उस मेथड से भी, जो मेथड भी वो सही होना चाहिए। तो 60 को 3 से डिवाइड करो तो 20 आता है, ठीक है। तो 20 लिख दो यहाँ पे और उससे मल्टीप्लाई कर दो 26, ब्रैकेट लगा दी, आगे आ गया माइनस। 60 को 5 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 12, बाकी दोनों का प्रोडक्ट, और ऊपर आ जाएगा 33 है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद प्लस 60 को 4 से डिवाइड करो तो 15 आता है। तो 15 इंटू उसके ऊपर क्या आ रहा है, 4 के ऊपर 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। तो ये बेटा जो ब्रैकेट वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो 20 को 26 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 से किया 260, फिर 10 से किया 260, तो ऐड कर दिया तो ये आ गया 400 520। अब खुद भी कर सकते हैं, वैसे आसान भी था। 2 और 26 52 होता है, साथ 0 लगा दें तो 520 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है 12 और 33, तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है 330, उसमें 66 और डाल दें तो 396। फिर 15 और 13, तो 15 और 10 करो तो 153 से फिर करो 45, तो 150 और 45 195। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब बेटा इसमें देखो ये 2 पॉजिटिव हैं, इनके साथ प्लस आ रहा है, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब भी ये आपस में इकट्ठे होते। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हम, या 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, जितने भी आ रहे होंगे, पॉजिटिव अलहदा इकट्ठे कर लेते हैं, नेगेटिव अलहदा कर लेते हैं।
तो ये पॉजिटिव वालों को ऐड कर दें तो यू विल गेट जी 520 और 195, 500 600 और 95 695 में 5 और डालो तो 700 और फिर 15 रह जाएगा 715। चेक कर लो क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। 520 और प्लस 195 कितना हुआ? 520 प्लस 195 और उसके बाद आप माइनस 396 भी करेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 715 माइनस 396 715 माइनस 396 6 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी ले लो तो यहाँ पर आ गया 15, इधर हो गया 0। तो 15 में से 6 तो कितना आ गया आपके पास 9 और 0 में से 9 तो नहीं आएगा, फिर कैरी लेंगे तो 7 से कैरी लिया 6 और आगे 0 के साथ 1 आके 10 बन जाएगा। तो ये 10 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 10 माइनस 9 1 और 6 माइनस 3 3। तो कितना आंसर आ गया 319। तो 319 वेरीफाई भी कर सकते हो, छोटे नंबर में ये ऐड करके चेक करो बड़ा नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यानी अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपने सही किया या गलत किया तो आप क्या करोगे 319 और 96 को ऐड करके देखो तो ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए 715। वैसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। अच्छा जी, तो 319 अब हमने 60 से इसको डिवाइड करना है। ये तो अलहदा हो गया, 60 से डिवाइड कीजिए 319। तो देखो पहले 3 पे टेबल नहीं पढ़ा जाएगा, फिर 31 पे भी 319 पे ये पढ़ा जाएगा 5 टाइम 50 5 6 आर 30 होता है, उसके साथ एक और 0 लगा दो तो 300। तो 19 कैरी बच गया। अब या तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करें या फिर इसी तरह, तो डेसिमल में तो करना नहीं क्योंकि हमारा सवाल डेसिमल में नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, इसको एज इट इज़ यूज़ करना है। तो एज इट इज़ के लिए ये आंसर आ जाएगा जी, व्हाट इज़ क्वोशंट जो आंसर होता है वो 5, व्हाट इज़ रिमाइंडर जो एंड पे बचा 19 और जो डिवाइज़र है वो 60। मैं इसके साथ लिख देता हूँ Q होल R ओवर D। इस तरह से ये लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि 5 जो है वो Q है, 19 एंड पे जो बच रहा है वो रिमाइंडर है और जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र है। अब आप अपनी बुक में आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर यही है। तो ये मैंने कहा एक सवाल आपसे शेयर करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2.2 का वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ले आते हैं। दिस वन, अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई इतनी मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो फिर आपको मुश्किल लगेगी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 2.1 का 2.2 का सॉरी। तो बड़ा आसान, दो नंबर्स को ऐड करके अगर हमें 0 मिले तो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स, या सब्ट्रैक्ट करके, दोनों सूरतों में। तो सिंपल ये भी कह सकते हो इनवर्स, लेकिन चूंकि ऐड करके आ रहा है तो इसे एडिटिव इनवर्स कहेंगे। अब और भी कोई देख लो, कोई 0 आ रहा है तो देखो ये आपका जो 8 पार्ट है
वो भी तो यही है, एडिटिव इनवर्स, 0 आ रहा है आंसर। उसके बाद है 3 नंबर्स को ऐड करना दो साइडों पे, जैसा ये देखो सेकंड पार्ट है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, P फॉर प्रॉपर्टी। 3 नंबर्स को ऐड किया हुआ है, तो 3 नंबर्स को ऐड करना एक और जगह पे भी हमें नजर आ रहा है, वो कहां पर है जी, आपका 10 पार्ट। तो ये भी उसी तरह से आ जाएगा। 3 नंबर वाला हमारे पास आ रहा है आपके 5th पार्ट में, ये भी वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और 3 नंबर वाला हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। उसके बाद है जी 0 ऐड करना। 0 ऐड करने वाला हमें दो जगह पे नजर आ रहा है, एक 4 पार्ट में और एक 9 पार्ट में। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो 0 ऐड करना मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करना, एडिटिव आइडेंटिटी। इससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे फर्क ना पड़े उसे आइडेंटिटी कहते हैं। वो कभी एडिशन से होता है, कभी मल्टीप्लिकेशन से। एडिशन से होगा तो एडिटिव, और अगर मल्टीप्लिकेशन से होगा तो मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो हमारा 8 पार्ट है वो भी यही वाला है, सॉरी 4 पार्ट, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड हो रहा है। तो अब मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया, 2 नंबर को ऐड करने से 0 मिले, और आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बताया 0 ऐड करके फर्क ना पड़े। तो उसके बाद 3 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और रह गए हैं, वो कौन सा है, इसके लिए रेड कलर लाते हैं। ये देखो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, दोनों साइडों पे एक जैसे 2 ही नंबर हैं, लेकिन बदल के लिखे हुए हैं, चेंज किया हुआ है इनको। तो इस तरह बदल के लिखना, ये 8 पार्ट भी है, बदल के नंबरों को ऐड करना, रेड वाला कलर जो है उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नहीं जी, हमने 4 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। आंसर 2 नंबरों को ऐड करके आंसर 0 आए तो एडिटिव इनवर्स, 3 नंबरों को ऐड करें, 2 साइडों पे ब्रैकेट्स को बदल लें तो एसोसिएटिव, 2 नंबरों को बदल के ऐड करें, यानी एक पहले लिखा 3 है, फिर लिखा हुआ है 4 है, 3 + 4 लिखा हुआ, उनको बदल दें तो 4 + 3 हो जाता है। इस तरह की शक्लें, तो ये हमें रेड वाले में नजर आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह अगर 0 ऐड करें और जिस नंबर पे ऐड करें उसे फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं, उसमें जो जो पार्ट आते हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँगा जी एडिटिव इनवर्स ऊपर लिखता हूँ तो उसके लिए 2 मेरे पास पार्ट थे, एक सेकंड पार्ट था और एक 7 पार्ट था। इसी तरह बाकी के लिए भी आप अलग-अलग लिख सकते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बीफ 1 whole 1/4 means 5/4, chicken 2 whole 5/8, open this 21/8, more चिकन, कितना चिकन ज़्यादा परचेज किया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें चिकन मिल जाएगा। ये बात ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट के पास 15 रुपीज़ हूँ और दूसरे के पास 55 हूँ, तो जो 55 वाला है उसके पास कितने ज़्यादा हैं, कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो 21 ही आ जाना है क्योंकि इसके पास पूरा एलसीएम मौजूद है, 4 वाले के पास नहीं है। तो 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा।
ये ज़रा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 11/8 आ जाता है, तो 11 को बेटा 8 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 8 1s are 8। तो व्हाट इज कोशेंट 1, व्हाट इज रिमाइंडर 3 एंड व्हाट इज डिवाइजर दैट इज 8। सो ये हमारा आंसर आ गया। आप इस आंसर को बुक में चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक किया है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें भी बेचा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना है आपने। हाउ मैनी कप्स ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स आर लेफ्ट। तो टोटल कितने थे, 4 होल 2/3, उसमें से यूज हो गए 1 होल 1/4, तो जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी 2.3 की, चलें नेक्स्ट टाइम इसको देखना है हमने। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सलमा वेक्स अप एट 6 AM। तो यहाँ लिख लें वेकिंग टाइम। AM सुबह के 6 बजे को कहते हैं। इट टेक्स हर 1 होल 1/4 hours टू शार गेट ड्रेस्ड एंड कॉम्ब हर हेयर। यानी ये 2-3 काम करने के लिए उसे इतना टाइम लगता है। फिर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रश हर टीथ एंड मेक हर बेड, उससे टाइम लगता है 1/2। उसके बाद है एट व्हाट टाइम शी विल बी रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए उसको कितने टाइम तक वो रेडी होगी। तो बड़ा सिंपल सा है, जितना टाइम उसको लग रहा है वो हम यहाँ पे लग देते हैं जी, टाइम फॉर टाइम टू बी रेडी फॉर स्कूल, टाइम फॉर प्रेपरेशन ये भी लिख लें, टाइम टू बी टोटल टाइम टू बी रेडी फॉर स्कूल। तो बच्चों ये 2 किस्म का टाइम है, दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, यही हमने सीखा हुआ है पहले भी। तो क्या करेंगे, एडिशन, मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 5/4 और दूसरा आ जाएगा 1/2। व्हाट विल बी एलसीएम, 4 इज द एलसीएम, तो ये 5 आ गया, 2 को 2 मिलेगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया 7/4। 7/4 टोटल टाइम, इतने आवर्स। अब ये कितने आवर्स हैं उसको हमने उसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आवर्स लिख देते हैं, 6 बजे उसने उठना है। तो देखो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो क्या होगा एक तरीका तो ये है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लें, और फिर एक दूसरा है कि हम इसका आइडिया लगा लें। लिव इट, टाइम इन मिनट्स, तो बेटा क्या करोगे, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेक करो क्या आ रहा है 7/4। तो ये आ गया 7, इनको आपस में कैंसिल करो 1, और इधर आ गया 15।
जी बच्चों, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 7 इंटू 15 ओवर 1, तो 1 ना भी लिखे नो इशू, तो ये बन गया 105 मिनट्स। इतना टाइम उसको, इतने मिनट लगे उसको रेडी होने में। अब ये अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 60 मिनट का 1 आवर होता है, यानी हम इसे कह सकते हैं 1 आवर 45 मिनट्स। दो टुकड़े कर लिए ना इसके, 60 और 45, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। तो डियर स्टूडेंट 6 बजे उसने उठना है, तो 1 घंटा 45 मिनट्स उसको तैयार होने में लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट व्हाट टाइम शी विल बी रेडी फॉर स्कूल। तो 6 आवर में 1 आवर ऐड करें तो 7 आवर हो गया, 7 आवर 45 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो शी विल बी रेडी फॉर स्कूल at 7:45। सिक्स आवर में 1 आवर 45 मिनट डालेंगे, यहाँ पे लिख लें। चलो इसका कलर चेंज करते हैं, 6 AM उसमें 1 आवर 45 मिनट्स शामिल कर लिए। तो एडिशन के बाद ये बन जाएगा 7:45 AM। तो ये उसका रेडी टाइम बन गया, यही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 160 सेल फोन ऑनर्स 3/8 यूज देयर फोन फॉर टेक्स्ट, ओनली 1/4 प्ले गेम्स एंड द रिमेनिंग ऑनर प्रेफर ओनली टेकिंग पिक्चर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑनर्स। अगर तो हमसे पूछता सेल फोन तो फिर हमारे लिए कदरे आसान हो जाता। बहरहाल ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आसान बनाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखो फर्ज कर लिया टोटल फोन 1 है, फ्रैक्शन निकाल लिए ना, हम 60 नहीं ले, 160 नहीं ले रहे। लेट 1, तो टेक्स्ट फोन फ्रैक्शन वो कितनी है, 3/8, और गेम फोन्स वो हैं जी 1/4। तो हमें पिक्चर्स वालों की फ्रैक्शन चाहिए, रिमेनिंग आर पिक्चर्स फोन। तो उसकी फ्रैक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बताने लगा। फोन्स फॉर पिक्चर भी लिख सकते हो। तो टोटल 1 थे, उसमें से 3/8 ने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट वाले थे। 1/4 जो है वो गेम वाले थे, तो बाकी आपके बच जाएंगे पिक्चर वाले। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। आपको बताया गया है इससे पहले कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 मौजूद होता है, तो आप 1 लिख सकते हैं, यानी 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 8 और 4 इनका एलसीएम 1 से तो तल्लक ही कोई नहीं, 8 और 4 को देखते हैं। तो बड़ा नंबर 8 है, 8 में 4 का टेबल पढ़ा जाता है, तो 8 इज द एलसीएम। जिसके पास 1 होता है उसको सीधा सीधा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई होके
8 बन जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करें तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ गया। 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने एलसीएम का तरीका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास 8 - 3। अब देखो दो नेगेटिव आ गए ना, तो इन दो नेगेटिव को पहले इकट्ठा करते हैं, तो 3 और 5 इकट्ठे होकर 5 बनेगा, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। अब 8 - 5 क्या आ गया, 3/8। सो दिस इज द फ्रैक्शन के जो क्या यूज़ करेंगे, पिक्चर लेना जो है वो यूज़ करेंगे इसमें। 160 हमने तादाद नहीं निकालनी थी, अगर तादाद निकालनी थी बेटा तो इसका तरीका चेंज हो जाता, फिर हम 160 को इस्तेमाल करते। क्योंकि हमने फ्रैक्शन निकालनी थी इसलिए हम इस तरफ आ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है 9। द टेम्परेचर इन ए सिटी एट 6 AM was -8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुबह 6 बजे -8 है और दोपहर को 15 हो जाता है, तो कितना इंक्रीज हुआ ना। एट द नून टेम्परेचर कितना है, तो इंक्रीज की बात करें तो जस्ट ऐड कर देंगे। तो टेम्परेचर एट नून, एक लाइन में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इंक्रीज का आया तो ऐड कर दो, ले जी, तो ऐड करोगे तो ये आपको 7 डिग्री मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है। यानी क्या हुआ, -8 और 15 दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पिछले लेक्चर था उसमें बताया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐड हो रही हो तो फर्क निकालते हैं। तो अलामत जो है वो बड़ी रकम वाली 15 वाली लगा दी, डेट इज प्लस। तो इस तरह से ये, और अगर आप इसको मजीद देखो तो ये यूं भी लिख सकते हैं 15 डिग्री -8, तो इस तरह ये +7 आ गया। 10 वाला क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह से, यहाँ पर है जी फ्रिज में टेम्परेचर 5 है और फ्रीजर में -20 है, तो हाउ मच डिग्रीज कोल्डर इज द फ्रीजर। कोल्डर मतलब टेम्परेचर डाउन, डाउन मतलब कम, लेस, तो लेस के लिए सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट -20 -5 कर दे तो -25 आ जाता है। सो जो पार्ट मैंने ज़बानी बता दी, डेट इज़ योर असाइनमेंट। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब जो इसकी अगली एक्सरसाइज है वो ज़हन में आपने रखनी है 2.3, उसमें प्रोडक्ट वगैरह आते हैं। तो प्रोडक्ट वगैरह को कैसे डील करते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं चाह रहा हूं बेसिकली आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 वो कर लेते हैं हम। क्योंकि मैंने ये सामने इसको लिखा हुआ था तो बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। हाँ अगर ऐड करते हो तो वो आइडेंटिटी में आता है। हाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। और जब जहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है वो हम उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके लिए हम वर्ड एक यूज़ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपकी बुक में उसने उसका जिक्र किया हुआ है, ये है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय 0 या ऑफ 0। इस तरह 0 वाला और कौन है, ये 5 वाला है, वो भी यही हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होना, फर्क ना पड़ना, मैंने बताया था फर्क ना पड़े तो इसका मतलब क्या होता है जी, आइडेंटिटी। तो ये फर्क नहीं पड़ रहा 4 पार्ट को, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है जी आपका 3 पार्ट देखें। 3 पार्ट में क्या आ रहा है, 3 नंबर, पिछली एक्सरसाइज में 3 नंबर ऐड हो रहे थे और एक जैसे थे दोनों साइडों पे, यहाँ 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वहां 3 नंबर के लिए क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते, डेट्स एनफ। लेकिन अगर आप साथ मल्टीप्लिकेशन भी लिख लेते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हो। अब रह गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे ये 0 से मल्टीप्लिकेशन के लिए था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0
इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 हो जाएगा।